तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, फिर उस एग्जांपल को सम करेंगे उसका, और उसके बाद उसके बेसिस पे थियरी लिखेंगे। तो पहला पूरा हम एक एग्जांपल के थ्रू ये हर टाइप के एरर समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 टाइप के एरर है हमारे, एब्सोल्यूट एरर, और इसमें भी एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर, जो मेन रहने वाला है, मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे भी बोलो। दूसरा रिलेटिव एरर, एंड तीसरा है परसेंटेज एरर। तीसरा क्या है? परसेंटेज एरर। सो ये 3 टाइप के एरर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं इन तीनों में? अब देखो, अब जब हम पढ़ेंगे ना ट्रू वैल्यू, जैसे सपोज करो तुमने एक एक्सपेरिमेंट लिया, हमने एक क्वेश्चन लिखो इस चीज को समझने के लिए, फिर इसकी थियरी भी लिखवाऊंगा मैं, प्रॉपर डेरिवेशन और थियरी करेंगे। पहले एग्जांपल से इसको समझते हैं। लिखो, इन एन एक्सपेरिमेंट कुछ चीजों की थियरी समझने के लिए पहले उसको इलस्ट्रेशन से समझ लेना चाहिए, तो इजी हो जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास was observed to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45 and 1.45. Calculate first एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज, हम इसकी थियरी ही पढ़ने वाले हैं, मुझे पता भी तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने न्यूमेरिकल दिया, हम न्यूमेरिकल का यूज करके पूरी थियरी को समझेंगे, ठीक है। सो लिखो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर, and third percentage error. Express the result in terms of absolute error and percentage errors. Express the result in terms of absolute error and percentage errors. अब देखो, मैंने जो तुम्हें डेटा लिखा है वो मुझे खाली वैल्यूज बोल दो। चलो 1.54 इस तरफ, 1.54, 1.53, 1.44, 1.54 और 56, 4-5। देखो, हमने एक किसी भी चीज का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेजरमेंट के दौरान हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मेजरमेंट लेते हैं बार बार, ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिले। बट हर बार हमारी वैल्यूज क्या हो रही हैं? फ्लक्चुएट कर रही हैं। एक बार मेजर करने पे कितना मिला? 1.54, फिर मिला 1.53, 1.44, 1.54, 1.56, 1.45। अब इसमें से ट्रू क्या है पता है तुम्हें? नहीं, ये सब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं हमारे। तो हमने क्या सोचा कि हम इसके लिए कुछ मेथड्स निकालते हैं कि इनका हम एक्यूरेटली चीजें मेजर कर सके, ठीक है। तो अब ट्रू वैल्यू क्या काउंट होगी? एक तरीके से जो ट्रू वैल्यू होती है, देखो कभी भी ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होगा? अब कभी भी तुम्हें स्टेटमेंट में जैसे लिखा आएगा, अभी एब्सोल्यूट एरर का हम डेफिनेशन देखेंगे, तो लिखा आएगा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू का सेंस समझो, लोगों को ये नहीं, अगर हमें ट्रू वैल्यू पहले से ही पता है तो हम क्यों कैलकुलेशन करते हैं? समझ रहे हो? ट्रू वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे मीन, एवरेज, इन सब का एवरेज है, उसी को हम क्या काउंट करेंगे अभी? ट्रू वैल्यू।
समझे? तो सबसे पहला स्टेप आएगा, हम अभी एब्सोल्यूट एरर निकालने की तरफ जा रहे हैं। पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर इसी चीज को मैं थियोरेटिकली लिखूंगा और डेरिवेशन करवाऊंगा। पहले एक बार समझ गए, फिर थियोरी इजी लगेगी। थियोरी समझ के ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहले, क्योंकि थियोरी में क्या होता है ना कि इसमें नंबर्स हैं तो आपको कैलकुलेशन समझ आएंगे। थियोरी में अभी मैं A1 A2 A3 लेता, ऐड करता, सेपरेट करता, बहुत मुश्किल लगता। ठीक है, तो पहले हम न्यूमेरिकल से उस चीज को समझ के फिर हम उसको डेरिवेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो ये समझो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। सो एवरेज क्या होगा? A1 सबका एडिशन 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44, फटाफट ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 हाँ कितना होगा? ये आएगा आप लोगों को 1.51, 1.51। ये क्या एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई? एवरेज वैल्यू। जो तुमने वैल्यू बोली वो सही बोली ना? ये तो फिर ठीक है, बट समझ लो पहले। क्लियर हुआ सबको? अब जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है? उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1 से। क्या लिखेंगे? डेल्टा A1। उसका फॉर्मूला क्या है कि जो इंडिविजुअल एरर है, यानी A1 माइनस A बार। A बार क्या है? मेन। ठीक है, यानी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है? 1.54 माइनस ये कितना है? 1.51। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा A2 निकालोगे, क्या होगा? A2 माइनस A1। सारे वैल्यूज मुझे निकाल के दो। डेल्टा A1 A2 फटाफट निकालो सब लोग, चलो जल्दी। ये हो जाएगा आपका 0.03, ये कितना हो गया? 1.53। ये तुम्हारा डेरिवेशन का भी बेस बन जाएगा, अभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 0.02, डेल्टा A3 कितना हो गया? 1.53 माइनस 1.44 माइनस 1.51 कितना हो गया? माइनस 0.07। करते जाओ जल्दी जल्दी। डेल्टा A4 1.54 माइनस 1.51 यानी 0.03। डेल्टा A5 कितना हो गया? 1.56 माइनस 1.51 0.05। डेल्टा A6 कितना हो गया? 1.45 माइनस 1.51 माइनस 0.06। ठीक है, ये जो वैल्यूज आई ना इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इनको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल जो हमने मेजर किया, एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमने ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे? एवरेज। हमारे पास कोई ऑप्शन होता है? इतने सारे मेजरमेंट एरर्स होंगे तो हम एवरेज को ही क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू। समझ आया? वो चीज लिखी भी गई है आंसर में। सो ये क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन भी देखो सामने हो रही है यहाँ पे। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट वैल्यू या इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। समझ आया? ये एब्सोल्यूट एरर हुआ। बट अभी एक और टर्म सामने आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। काम का हमारे वो है, कौन सा टर्म? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें कुछ नहीं किया हमने, एवरेज निकाल लिया सिंपली, और उसके बाद वैल्यूज को क्या किया हमने? सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जो भी इंडिविजुअल थी उसमें से। इसको याद हो रहा है? देखो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये हमें अभी थियरी में लिखनी है। तो एग्जाम्पल से समझ लोगे तो थियरी आसान होगी, वरना थियरी अभी पढ़ते तो मुश्किल होता लगता हो। क्लियर हुआ सबको इतना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब हमें निकालना है यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट क्या होगा? अब सुनना, डेल्टा ए का भी मीन, यानी ये जो वैल्यूज आई इनका भी एवरेज। और याद रखना फॉर्मूले में डेल्टा A1 मोड में लिख रहा हूं। मोड यानी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव लेना है, मॉड्यूलस में लिख रहा हूं। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, देखो मॉड्यूलस में लिख रहा हूं सब, यही डेरिवेशन भी है तुम्हारी। A4 डेल्टा A5 और डेल्टा A6।
फिर क्या करोगे, डिवाइड बाई 6। तो ये सारी वैल्यूज कितनी है, सबको पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07, क्योंकि मॉड्यूलस लिया है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 6, कितना आ रही है, कितना आया, ये आएगा आप लोगों का 0.04, हाँ 0.043, 0.043। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.04, समझे। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, और इनिशियली हमारा क्या आया था, एवरेज। सारी चीजों को समझो, इन्हीं को हम ट्रू वैल्यू का नाम देंगे एंड में, इनका एवरेज। उसके बाद हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली, फिर हमने इन सब का भी मीन निकाला, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब किसी भी क्वांटिटी में अगर आपको, ठीक है, एरर दिखाना होगा कि कितना एरर है, तो आप उसको इस तरीके से लिखोगे, किसी भी क्वांटिटी में। अब फाइनल आंसर अगर हमसे इसका पूछा जाता, एवरेज मीन एरर यानी टोटल एरर कितना है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए, यानी ए मीन हमारा क्या है, ये कितनी है, इसकी वैल्यू 1.51 प्लस और माइनस कितना है, 0.04, यानी ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, इसमें 0.04 का एरर प्लस और माइनस हो सकता है। समझ आया, ये हो गई आपका एवरेज मीन एरर, और इसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी में एरर रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आया सबको, बहुत आसान है ना, किसी भी क्वांटिटी में इस तरीके से एरर रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ए मीन जो आपने इनिशियल ट्रू वैल्यू निकाली, और फिर इस ट्रू वैल्यूज में भी कितने एरर हो सकता है, कितने पॉइंट्स का, वो हमने कैसे निकाला, एब्सोल्यूट मीन एरर का यूज करके। वो कितना है, 0.04, यानी ये जो ट्रू वैल्यू है इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होगा, वो कितने का होगा, 0.04, ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना 2-4 ऊपर नीचे, वही वाला। समझ आया। और यहीं पे एक सामने और टर्म आता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, ये था, यही जो बड़ा पोर्शन था। रिलेटिव एरर सिंपली क्या है, रिलेटिव एरर है डेल्टा ए का रेशियो, यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो नॉर्मल मीन है, इसका रेशियो। अभी स्टेटमेंट में मैं लिखवा दूंगा, यानी याद हो रहा है ना सब यही याद हो गया। ये एक एग्जांपल कर लिया तो सारा थियरी होगी इसकी, समझ रहे हो। बाकी एग्जांपल्स ही आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो रहा है, डेल्टा ए मीन अपॉन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन नॉर्मल ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगर इसी में एक और टर्म आ जाता है, परसेंटेज एरर, ठीक है, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को इंटू कर दोगे 100, यानी डेल्टा ए मीन अपॉन ए इंटू 100, बस परसेंटेज में आ गया, खत्म। समझ आया, परसेंटेज एरर, यानी कुल मिला के हमें निकालना क्या था, ये पूरा टर्म। समझ आया सबको, इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें नहीं ना, ठीक है। सो इसकी थियोरी अभी हम, अब इसके बाद डेरिवेशन हो ही गई है लगभग, बस सिंपल है डेरिवेशन, ठीक है, अब खत्म ही हो जाएगा 5 मिनट में। सो इतना समझ आया सबको। सो अब इसके बाद थोड़ी सी थियोरी और डेरिवेशन करेंगे तो ये टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये पहले कॉपी करो, फिर हम थियोरी पे आते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट थियरी हम इसकी देख लेते हैं, थियरी एंड डेरिवेशन।
थियरी एंड डेरिवेशन। सो सबसे पहले थियरी में लिखो पहला एब्सोल्यूट एरर। the magnitude of the difference between individual measurement and true value individual measurement and true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. Is called absolute value of the measurement. Absolute error of the measurement. लिखा? It is denoted by delta A. It is denoted by ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो नोट करके, if we do not know the true value then the average value of measurement is considered as true value. मैंने जो कहा था ना कि हमें ट्रू वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज को ही क्या मान के चलेंगे, ट्रू वैल्यू। इसलिए तो हम डिफरेंस को फिर माइनस कर रहे थे। अब नेक्स्ट लिखो, सपोज द values obtained in several measurement of a physical quantity A, small a, R A1 A2 up to AN, A1 A2। अब थियरी में हमें लिखना पड़ेगा ना, कभी थियरी भी आगे इसकी तो जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल से आएगा 3 मार्क में थियरी, तो हमें लिखना पड़ेगा A1 A2 up to AN। लिखा? सो देयर मीन, अब देखो हमने A1 A2 वही न्यूमेरिकल टाइप की थियरी करनी है, डेरिवेशन करनी है, A1 A2 A3 up to AN है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल ठीक है, A1 A2 A3 up to AN। सो एवरेज क्या हो जाएगा, A1 plus A2 plus A3 up to AN upon N, है ना। अब सुनना, मैं पूरे डेरिवेशन ही करवा रहा हूं, ये क्लियर हुआ, सबको समझ आया। नाउ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, A1 माइनस A1। डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, A2 माइनस अप टू डेल्टा AN माइनस A1। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, जो इंडिविजुअली अभी हमने लिखा। नाउ ये लिखने के बाद अब सबसे पहले हमारा ये तो आ गया, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या होगा, डेल्टा ए जो है उसका बार, वो कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा, मोड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेने, पूरा क्यों लेकर डेल्टा A n अपॉन
इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा ए बी। समझा? सो एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल याद है तो ये सब अपने आप कर लोगे, रिप्रेजेंटेड बाई ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए। समझा? एंड रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean value या फिर इसको ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया है। यानी ये हो जाएगा रिलेटिव एरर आपका क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए पी मीन। क्लियर हो रहा है सबको? एंड लास्ट परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर यहां देख लेते हैं, कहीं भी लिख लो ना, यहां लिख लो छोटा से। परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इंटू 100। परसेंट में निकालना है ना तो इंटू 100 कर देना, बहुत आसान है। ठीक है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल सब साथ में दिमाग में घुस गए। इसके बहुत सारे टाइप्स करवाऊंगा अभी मैं। ठीक है, एरर में मेन जो टॉपिक है अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, नेक्स्ट पूरी क्लास लेगा वो, पर समझ आ रहा है इतना? सो एक ये पूरा लिख लो, उसमें खाली यहां तक लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिखना है। मैं लिखो, मैं बताऊं। यहां पे ए बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मीन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसे कहीं पे भी, या तुम चाहो तो इसको ए बार की जगह ए मीन भी लिख सकते हो, चलेगा। जल्दी से यहां तक कॉपी करो। यहां तक होके रुकना। हो गया? एक्चुअली ये एब्सोल्यूट एरर है। अगर कभी ये मॉड्यूलस नहीं लगा है तो ये नॉर्मल है, फिर ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी ने यहां नहीं लिखा, सीधे यहां मोड़ लगाया है। तो तुम भी ऐसा ही करना। ठीक है, उसको कट कर देना थोड़ा थोड़ा साइड से, या चलेगा? अभी लिख दिया तो लिखो एक स्टेटमेंट पहले। द डेल्टा ए कैलकुलेटेड above may be positive in certain cases, and negative in some other cases, but absolute error यानी ऐसे लिखना है डेल्टा ए मोड में, but absolute error will always be positive. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। The arithmetic mean of all the absolute error, the arithmetic mean of all the absolute error is taken as the final or mean absolute error. Final or mean absolute error of the value of physical quantity A
error of the value of physical quantity A, it is represented by डेल्टा ए पे बार लगा दो या डेल्टा ए मीन लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। फिर ये पूरा लिख दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझा? थियरी भी पूरी पता चली, न्यूमेरिकल भी पूरा अच्छे से पता चला, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक। इसको जितनी बार रिवाइज करोगे, और अगर परसेंटेज एरर की कभी डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपली क्या लिखोगे, व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज व्हेन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। व्हेन रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। समझ आया सबको? सो ये पूरा अच्छे से डेरिवेशन होगी, 3 मार्क का थियरी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। ये मेथड था और इसके न्यूमेरिकल भी तुमको आ ही गए हैं। अब इसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अगली क्लास किसी ने मिस की तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मिस करोगे, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है वो एरर का टफ पार्ट है, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा आते हैं। लेकिन एक बार अगर समझ आ गया अच्छे से, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही करेंगे हम उसको पूरा, फिर थियरी के बेसिस पे बनाएंगे पूरा। वो एक बार समझ आ गया ना, फिर भूलोगे नहीं। और इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, हर जगह पूछेगा, ये स्कूल की तुम्हारे एग्जाम हो, आना ही आना है, ठीक है। सो आज की क्लास ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।